Of all these dreams I can't remember. No, I can't tell. गाइज, अगर आप भी सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अभी तक अकाउंट का सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। मैं भी इसी जर्नी में हूँ और आज मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा अकाउंट का क्रैश प्लान। 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीसन प्लस 16 नवंबर टू 10 जनवरी तक रिवीजन प्लस 10 टू 18 जनवरी तक मॉक टेस्ट सॉल्व। दिस साइड प्रीतम एक सीए एस्पिरेंट और मुझे पता है प्रेशर क्या होता है लास्ट 75 डेज में, क्योंकि मैं भी सेम जर्नी में हूँ। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर एक प्रॉपर प्लान फॉलो करोगे तो ये टाइम गेम चेंजिंग होता है। तो चलो मिलके स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से स्मार्ट वे में। देखो, अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए मैंने प्लान को डिवाइड किया है टिल 15 नवंबर तक फुल सिलेबस कंप्लीसन एंड देन 16 नवंबर टू 10 जनवरी तक हम करेंगे रिवीजन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, जो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। देन 10 टू 18 जनवरी तक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और जो भी गलतियाँ होंगे उसे सही करेंगे। सो अब आते हैं सिलेबस कंप्लीसन प्लान पे 15 नवंबर तक का एग्जैक्ट ब्रेकडाउन। वीक 1 एंड 2 यानी डे 1 टू 14 स्टार्ट करो चैप्टर 2 और 10 से। अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट करो, देन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ चैप्टर्स को कंप्लीट करो। इतना चीज़ हम लोग को वीक 1 एंड 2 में ही खत्म करना है। और अब बात करते हैं वीक 3 यानी कि डे 15 टू 21। इसमें हम लोग करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और इन्वेंट्रीज को पूरा खत्म करना है। वीक 3 यानी कि 7 दिन मिलता है और इसमें ये 2 चैप्टर को पूरा खत्म कर देना है। एंड अब बात करते हैं वीक 4 यानी कि डे 22 टू 28। इस दिन हम लोग को करना है डेप्रिसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस वीक में हम लोग को ये 2 चैप्टर ही करना है और पूरा खत्म कर देना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वीक 5 एंड 6 की, डे 29 टू 42। यहाँ कवर करना है फाइनल अकाउंट्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 चैप्टर हैं जो कि वेटेज में भी ज़्यादा हैं और हार्ड भी है, तो इसको सेपरेट वीक दिया गया है दोनों चैप्टर्स के लिए, तो इसको ईजी आप कंप्लीट कर सकते हैं, बट इसमें आप लोग को फोकस से कंप्लीट करना होगा। एंड अब बात करते हैं वीक 7 पे, डे 43 टू 49। इस वीक में हम लोग को करना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये भी थोड़ा हार्ड चैप्टर है बट इजी हो जाएगा अगर करोगे तो। इसके लिए भी एक वीक दिया गया है, तो आप इजी कंप्लीट कर सकते हो। और अब बात करते हैं वीक 8 एंड 9, डे 50 टू 63। इस वीक में हम करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और कंपनीज अकाउंट को पूरा खत्म। इस वीक में सारे एडजस्टमेंट प्रैक्टिस कर लेना, गुडविल के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेना और रिवोल्यूशन अकाउंट्स और कैपिटल एडजस्टमेंट भी देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और फाइनली अब आते हैं वीक 10 में। केवल इसमें 2 ही दिन बचे हैं, 64 टू 65। ये 2 दिन आपके लिए फ्री है। अगर आपने पहले कोई टॉपिक छोड़ दिया हो तो उसे कंप्लीट करो। अब आते हैं रिवीजन फेज पे, जो कि 16 नवंबर से 10 जनवरी तक चलेगा। ये पूरा टाइम सिर्फ रिवीजन और रिकॉल के लिए होना चाहिए। अब बात करते हैं क्या और कैसे रिवाइज करना है। देखो, अकाउंट्स में अगर पेपर पैटर्न देखे तो ट्रू एंड फॉल्स से आते हैं 12 मार्क्स के, थ्योरी से आते हैं अराउंड 9 मार्क्स के और बाकी 75 टू 18 मार्क्स के आते हैं प्रैक्टिकल से। तो सिंपल सी बात है, मेन फोकस हमेशा प्रैक्टिकल पे ही रहना चाहिए। इसलिए मैं प्रैक्टिकल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हूँ, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। अगर हम कैटेगरी ए की बात करें तो ये 60 टू 70 मार्क्स कवर करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। इसमें हम करेंगे फाइनल अकाउंट्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो कि 15 टू 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं अगर आएंगे तो। एंड नेक्स्ट करेंगे हम लोग एनपीओ, जो कि 8 से 12 मार्क्स का आता है। और इसके बाद हम लोग करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट, जो कि 20 मार्क्स का है, और कंपनीज अकाउंट, जो कि 25 मार्क्स का है। यानी कैटेगरी ए ही आपका मेजर स्कोर बूस्टर है। अब आते हैं कैटेगरी बी, जो कि 10 टू 20 मार्क्स कवर करेगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कैटेगरी बी को इग्नोर कर दो, क्योंकि अकाउंट्स में हर एक चैप्टर एक दूसरे से कॉन्सेप्चुअली लिंक्ड होते हैं। तो इसमें आपको रिवाइज करना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन्वेंट्रीज एंड सब्सिडरी बुक्स। अभी इस फेस में बस आपको कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के ही चैप्टर रिवाइज करने हैं। बाकी के चैप्टर्स एग्जाम में ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप स्किप कर सकते हो। तो अगर आपको इस चार्ट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपलोड कर दिया हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब लास्ट 8 डेज बचा है और एग्जाम जोन का टाइम है। अब सिर्फ मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है और एनालिसिस करना है। डे 1 एंड डे 2 अटेम्प्ट करना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर टाइमर के साथ। डे 3 चेक करना है मिस्टेक्स एंड क्लियर करना है कॉन्सेप्ट। डे 4 पे अटेम्प्ट करना है 1 मोर मॉक टेस्ट अकाउंट्स का टाइमर के साथ। डे 5 पे रिवीजन करना है कंपनीज अकाउंट प्लस पार्टनरशिप, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उसके। डे 6 पे रिवीजन करना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स प्लस एनपीओज। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा उस टाइम पे। एंड डे 7 पे हम लोग को करना है रिवीजन वीक एरियाज का। जिस भी चैप्टर में हम लोग वीक होंगे उस चैप्टर का हम लोग को रिवीजन करना है। रिवीजन फेज में अपना हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन और टाइमिंग पे फोकस करो, यही फाइनल डिफरेंस लाता है बिटवीन 16 एंड 80 मार्क्स में। मैं पर्सनली पीडब्ल्यू के पेड बैचेस से पढ़ रहा हूँ, बट जिनको भी फ्री रिसोर्सेज चाहिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। अकाउंट्स के लेक्चर का प्लेलिस्ट है पराग सर और ऋषभ अरोरा सर का, जिसका भी आपको समझ आता हो उनका लेक्चर आप देख सकते हो और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो।
गाइज अगर आपको मेरे साथ जर्नी में कनेक्टेड रहना है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं नोट्स अपडेट्स शेयर करते रहता हूँ। फ्री है और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहीं मिलता रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बस क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। और हाँ, अगर आपको लॉ का भी स्ट्रेटेजी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपका डिमांड रहा तो मेरा सप्लाई जरूर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस टाइप का वीडियो बनाने का। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, राधे राधे।